उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा का आज से आगाज और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:35 पर खुलेंगे। यमुनोत्री के कपाट दोपहर 12:41 पर खुल जाएंगे। 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। चार धाम यात्रा के लिए बेहतरीन इंतजाम है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुरक्षा से लेकर हेल्थ जांच तक का पूरा इंतजाम किया हुआ है। तो चार धाम की यात्रा का आज से आगाज लगातार इंतजार किया जा रहा था। श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे चार धाम की यात्रा का। आज से आगाज हो रहा है और उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा का आज से आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर शुभकामनाएं भी दी। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:35 पर खुल जाएंगे। यमुनोत्री के कपाट दोपहर 12:41 पर खुल जाएंगे। ये समय है, ये शुभ मुहूर्त है जब कपाट खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री के। 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे क्योंकि चल विग्रह उत्सव डोली जो कि ओंकारेश्वर से रवाना हुई है, जब वो पहुंच जाएगी केदारनाथ, वहां पर स्थापित किया जाएगा। 25 अप्रैल को जब केदारनाथ के कपाट खुलेंगे तब वहां पर लोग दर्शन करना शुरू करेंगे। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। तो चार धाम की यात्रा के लिए बेहतरीन इंतजाम है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा से लेकर हेल्थ जांच तक का पूरा इंतजाम किया हुआ है। बेहद उत्साह और खुशी श्रद्धालुओं में देखने को मिल रही है। हालांकि उत्तराखंड में राज्य सरकार का पूरा दावा है कि इस बार तैयारियां पुख्ता हैं। हर संभव वो तैयारी की है, हर संभव वो सुविधा का इंतजाम किया है जो कि श्रद्धालुओं को आने वाले समय में मिलने वाली है। क्योंकि आज से इसका आगाज हो रहा है। लगातार इंतजार किया जा रहा था, कई महीनों से इंतजार किया जा रहा था चार धाम की यात्रा का। आज वो दिन आ गया है जब आगाज हो रहा है चार धाम की यात्रा का। दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। देश और विदेश के भी श्रद्धालु चार धाम यात्रा में पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए, अपने आप को पापों से मुक्त करने के लिए। तमाम ऐसी मान्यताएं हैं और इसीलिए लोग चार धाम की यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं। चार धाम की यात्रा को लेकर कई मान्यताएं हैं, कई कहानियां हैं और अब से नहीं बल्कि आदिकाल से ये मान्यताएं चली आ रही हैं। उसी को आज आगे बढ़ाया जा रहा है। तो श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह, बेहद खुशी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं आज ही दे दी है क्योंकि आज से आगाज हो रहा है चार धाम की यात्रा का। आज से आगाज हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट आज ही खुल जाएंगे। उसके बाद 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। लोग केदारनाथ में पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए और उसके बाद बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। लोग वहां पर पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे, वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो चार धाम यात्रा के बेहतरीन इंतजाम किए हुए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, आज से चार धाम की यात्रा का आगाज हो रहा है। इंतजार किया जा रहा था, महीनों से इंतजार था, देश विदेश के श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे। आज इंतजार खत्म, आज कपाट खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री के। बिल्कुल, आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट आज खुलने वाले हैं और इस वक्त देखा जाए तो मुख्यमंत्री इन धामों में यहाँ देहरादून से रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री गंगोत्री के कपाट जब खुलेंगे वहाँ मौजूद रहने वाले हैं। यमुनोत्री के भी कपाट जब खुलेंगे तो मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद रहेंगे। ऐसे में देखा जाए तो कल जिस तरीके से ऋषिकेश में एक बड़े कार्यक्रम के जरिए जिस तरीके से जो श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना किया गया, उस दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उन धामों में पहुंचना उनका शुरू हो चुका है। कल ही जो जत्था है वो चारों धामों के लिए रवाना हो चुका था। इसके अलावा 25 तारीख को उसके बाद अन्य धामों के जो कपाट हैं वो खुलेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज गंगोत्री और यमुनोत्री के जो कपाट खुलने वाले हैं वहाँ पे श्रद्धालु पहुँच चुके हैं दर्शनों के लिए। 12:13 पे गंगोत्री के जो कपाट खुलेंगे। मुख्यमंत्री समेत तमाम जो मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं, इसके अलावा पंडा पुरोहित समाज है वो भी मौजूद रहेंगे और भारी संख्या में जो श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचे हैं वो भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद यमुनोत्री के जो कपाट हैं 11:47 पे खुलने वाले हैं। इस दौरान भी वहाँ पे तमाम भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मौजूद रहेंगे।
जो समिति के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में स्थानीय जो लोग हैं वो भी मौजूद रहेंगे। अक्षय तृतीया आज है और अक्षय तृतीया के दिन विधि विधान से पूजन के द्वारा गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान किया जाता है और आज ही जिस तरीके से अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाएगा, बहुत शुभ घड़ी मानी जाती है अक्षय तृतीया की। और ऐसे में जिस तरीके से आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत भी मानी जा रही है, संभावनाएं हैं कि 50 लाख से अधिक जो यात्री हैं इस बार श्रद्धालु वो चारों धामों में पहुंचेंगे और यमुनोत्री और गंगोत्री जो कि काफ़ी कठिन यात्रा मानी जाती है चारों धामों की, तो इन धामों में जो संख्या है श्रद्धालुओं की जो बढ़ रही है उसको देखते हुए सरकार की तरफ से पर्याप्त जो व्यवस्थाएं हैं उसे की गई थी। और ऐसे में देखा जाए तो जगह जगह जो स्वास्थ्य विभाग की टीमों को लगाया गया है, चाहे केदारनाथ का मार्ग हो या फिर बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, सभी जगहों पे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं व्यवस्थित किया गया है कि किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है श्रद्धालुओं को न हो, और पूरी जो व्यवस्था है वो की गई है। लगातार जो मॉनिटरिंग है वो मुख्यमंत्री खुद ही करते हुए नज़र भी आ रहे थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार है। एसडीआरएफ की तमाम बटालियन जो है चारों धामों में तैनात की गई है। 4000 से अधिक जो पुलिस फोर्स है इन क्षेत्रों में लगाए गए हैं। तो ऐसे में कुल मिला के देखा जाए तो जो चारधाम यात्रा है उसे सफल बनाने पर जो सरकार का जोर है, कोशिश यही की जा रही है कि अधिक से अधिक जो यात्री हैं वो चारों धामों में आएँ। और ऐसे में श्रद्धालु अगर जितने अधिक आएंगे उतना ही कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए भी लाभदायक होगा, क्योंकि जो उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है चारधाम यात्रा, और चारधाम यात्रा में तमाम जो होटल व्यवसायी हैं, जो रोडवेज से जुड़े हुए लोग हैं, प्राइवेट वाहनें जो चलती हैं, और इसके अलावा स्थानीय स्तर पे जो लोग वहाँ काम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रोजगार का एक माध्यम भी है। और यही 6 महीने का समय होता है ज्ञानेंद्र, जो पिछली इस बार वक्त जो शुरू होता तैयारियां है की अप्रैल गई के थी, महीने जी से बिल्कुल नवंबर तक, बिल्कुल जिसमें ज्ञानेंद्र, पिछली बार जो तैयारियां की गई थी, रिकॉर्ड पिछली बार टूटा था, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इस बार उम्मीद ये है कि जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, पहले भी 2 साल के बाद यात्रा शुरू हुई थी, लोग भारी संख्या में पहुंचे थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी रिकॉर्ड टूट सकता है। जी देखिए हाँ 2020 और 2021 में कोविड का हाँ। प्रभाव रहा था। उसके बाद यात्रा जिस तरीके से खोला गया, हालांकि कोविड की गाइडलाइंस के अनुसार यात्रा का संचालन किया गया था, उसके बावजूद भारी संख्या में श्रद्धालु वहां आए थे। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बद्रीनाथ केदारनाथ में यात्रियों की संख्या रही थी। उसी को देखते हुए इस बार जो अनुमान है वो 50 लाख के पास लगाई गई है। ये आंकड़ा ऊपर भी जा सकता है और उसी के अनुरूप जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। पिछली बार जो दिक्कतें थी, जो खामियां थीं, उसे दुरुस्त करने पे जोर दिया जा रहा था। कहीं ना कहीं हमने देखा था कि 50 वर्ष के अधिक के जो श्रद्धालु थे उनमें जिस तरीके की परेशानियां, खासतौर पे जो केदारनाथ का क्षेत्र है, यमुनोत्री गंगोत्री का क्षेत्र है, वहाँ उनको देखने को मिल रहा था कि जो कहीं ना कहीं हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं, जो 50 से ऊपर के लोग हैं उनको ज़्यादा परेशान कर रही थी। सांस संबंधित जो परेशानियां थीं उनको सबसे अधिक हो रही थी, क्योंकि ऊंचाई वाला इलाका है जी केदारनाथ का, और ऐसे जी में 16-17 किलोमीटर पैदल चलना होता है, और अधिक उम्र होने की वजह से जो श्रद्धालुओं को दिक्कतें हो रही थी और कई तरह की जो परेशानियां, और कई श्रद्धालुओं की मौत की भी खबरें आई। इसके अलावा अगर हम देखें जिस तरीके से इसको कहीं ना कहीं सरकार ने चिन्हित किया, दूसरी तरफ जो घोड़े खच्चर चलाए जाते हैं यात्रियों को ढोने के लिए केदारनाथ में, उनमें कहीं न कहीं जो खामियां देखने को मिली थी, कई खच्चरों की जो मौत हो गई थी। ऐसे में इस बार जो है जिस तरीके से सरकार ने इसका संज्ञान लिया है, विभागों ने इसका संज्ञान लिया है, और इस बार चाहे वो घोड़े खच्चरों के लिए गर्म पानी की जगह जगह व्यवस्थाओं की बात हो, और इसके अलावा श्रद्धालुओं के चेकअप की बात हो, जगह जगह उनका चेकअप कराया जाएगा ताकि उनका स्वास्थ्य ज्ञानेंद्र, कह संबंधी जो सकते हैं कि जानकारी है पिछली बार जो समय कुछ रहते मिल अनहोनी जाए। हुई थी एटीएम उससे सबक जो लिया सरकार मशीन है ने। वो लगाए गए। बिल्कुल जी सबक लिया है, यही वजह है कि जी हेल्थ एटीएम भी लगाए गए हैं ताकि कई तरह के जांच जो हैं वो बिल्कुल यात्रियों के समय रहते कराई जा सके, किसी भी प्रकार की उनको परेशानियां ना हो, और कहीं ना कहीं यात्रा का सफल संचालन हो। इसी बात पर बिल्कुल, और विशेष यही तौर पे उम्मीद जो भी है फोकस कि है यात्रा का वो सफल सरकार ने रखा संचालन है, हो, और क्योंकि कहीं आज ना से कहीं आगाज उम्मीद हो की जा गया रही है, है। क्योंकि जो उत्साह देखने को मिल रहा था, यही उम्मीद भी करेंगे कि सफल संचालन हो। ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यात्रा का सफल संचालन हो, बेहतरीन इंतजाम के दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं लगातार। आज से आगाज हो रहा है, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट आज ही खुल जाएंगे, और उसके बाद जो उत्साह है श्रद्धालुओं का देखने को मिल रहा है।